नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 10 अगस्त 2024। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा चल रही है समस्या और समाधान पर। आज हर आदमी किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, तो यदि हम समस्या का मूल कारण नहीं जानेंगे तो उसका समाधान करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जबकि हमको यदि ज्योतिष का सहारा लेना है, ज्योतिष के द्वारा समझना है कि हमारे पास जो समस्याएं है इनका निवारण क्या है, तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे ज्योतिषाचार्यों ने जो हमें ज्योतिष की विद्या दी है, जो ईश्वर की ज्योति से हमको अवगत कराया है, वह हमें क्या कहना चाहती है। वह बताना चाहते थे, वे कहना चाहते थे, वे समझाना चाहते थे कि ये जो जीवन मिला है ये जीवन मायावी है, लेकिन आपको एक अवसर मिला है। आपके पास बुद्धि है, विवेक है, कर्म करने की शक्ति है। आप ऐसे धर्म के साथ जुड़ करके अपने कर्म कीजिए कि आप मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो सकें, ना कि आप बंधन से बंध करके वापस इसी मायावी जीवन में चक्कर पे चक्कर लगाते रहें और इन कष्टों का, इन मुसीबतों का, इन समस्याओं का सामना करते रहें। तो ये ज्योतिष जो है ये हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग तो बता सकती है, लेकिन ये बंधन मुक्त करने का रास्ता है, बंधन में बंधने का नहीं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि जो हमने विकास किया है, जिसे हम तर्क वितर्क के सहारे काम में लेते हैं जिन शब्दों को, उसमें पहला शब्द आता है विकास, दूसरा शब्द आता है तरक्की, तीसरा शब्द आता है परिवर्तन। अब यदि ये देखें हम कि ये जो विकास है, तरक्की है, परिवर्तन है, ये किस क्षेत्र में हमने प्राप्त किया है, तो शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने विकास किया है, जो तरक्की की है, जो परिवर्तन किया है, उसमें हम ये भूल जाते हैं कि आज हम 99% और 100% के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें कोई धर्म का आचरण नहीं है, उसमें हमारे द्वारा किया गया कोई कर्म नहीं है। या तो आप पेपर लीक के सहारे, या रिश्वत के सहारे, या ट्यूशन्स के सहारे, अर्थात हमने शिक्षा को प्रोफेशन बना दिया है। और यही कारण है कि आज प्रोफेसर्स का, शिक्षकों का सम्मान नहीं है। जबकि हमारे शिक्षक, यदि चाणक्य नीति के अनुसार हम देखें तो उनका कहना था कि एक शिक्षक यदि ज्ञान, धर्म, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकता है, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में सहयोगी हो सकता है, तो वही शिक्षक जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठा सकता है। लेकिन आज हम मोह बंधन में इस प्रकार से बंध गए हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में किसी प्रकार की डांट डपट से, शिक्षकों के द्वारा किसी तरीके के रूल्स रेगुलेशन के लिए या किसी पाबंदी के लिए उनकी खिलाफत कर लेते हैं, बच्चों के साथ चले जाते हैं, तो बच्चों को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। वह गुरुओं का सम्मान करना भूल जाते हैं, वे शिक्षा का सम्मान करना भूल जाते हैं। और यही कारण है कि आज हमारी जो शिक्षा है वह अर्थ कमाने के काम तो आ रही है, वह हमारी इच्छाओं की पूर्ति तो कर रही है, लेकिन कौन सी इच्छाओं की? ये भौतिकवाद की। वह भौतिकवाद जो अस्थायी है, जो परिवर्तनशील है, जो हमारे साथ नहीं रहने वाला है। यदि हम देश विदेश की स्थितियों को समझें, यदि हम आज के हालातों को समझें, तो हमें स्पष्ट रूप से मालूम चलता है कि कितने ही लोग भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, अग्नि के कारण घर बेघर हो जाते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर शरण में चले जाते हैं, शरणार्थी हो जाते हैं, या किसी युद्ध के कारण शरण में चले जाते हैं, शरणार्थी हो जाते हैं। तो यदि ये संपत्ति, ये भौतिकता हम खरीद कर इकट्ठी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण है। जितने भी व्यभिचार आते हैं, जितने भी दुराचार होते हैं, जितने भी समस्याएं पैदा होती है, ये सब हमारे
भौतिकवाद में विकास करने के कारण होती है। यदि हम अध्यात्म में विकास करें, यदि हम अपनी शिक्षा, अपने धर्म, अपने ज्ञान का सही तरीके से उपयोग करें, सही तरीके से अध्ययन करें और अध्यात्म का अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से हम प्रकृति से जुड़ सकते हैं, प्रकृति की वृद्धि में सहायक हो सकते हैं और हमारा भविष्य समस्या मुक्त हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से हम परिवार के बारे में समझें, कैसा परिवार विकास कर रहा है, परिवार तरक्की कर रहा है, बच्चे विदेश जा रहे हैं, तो क्या हम ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि कभी जब हम 50 लोगों का परिवार हुआ करता था, कमाने वाले उसमें चाहे 5 ही हो, लेकिन वो 50 लोग परिवार के संग रहकर, एकजुट रहकर बहुत खुश रहा करते थे, बहुत अच्छे स्थिति में रहा करते थे, संतुष्ट रहा करते थे, स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहा करते थे, मन के दुख दर्द तकलीफ़ों से दूर रहा करते थे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आज इस विकास के दौर में, इस तरक्की के दौर में, इस परिवर्तन के युग में हमने पहले अपने परिवार में अपने वृद्धजनों को छोड़ा, फिर अपने भाई बहनों को छोड़ा, सगे संबंधियों को छोड़ा। आज हर घर की स्थिति ऐसी हो गई है कि बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, बच्चे विदेश में या अपने घर से दूर कमाने में लगे हुए हैं। उन्हें ना स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता है, ना परिवार की चिंता है, ना अपने वृद्ध माता पिताओं के स्वास्थ्य की चिंता है। तो क्या हम इसको विकास कह रहे हैं, या वह विकास होता था, वह तरक्की होती थी जिसमें वृद्धजन अपने वृद्ध आश्रम के स्थान पर संन्यास लेना पसंद करते थे और अपने बच्चों को अपनी संपत्ति, अपना पद, अपनी विभूति प्रदान करते थे और उन्हें उसे आगे क्रियान्वित करने में उनको सौंप देते थे। तो आज आप किस तरक्की के बारे में विचार कर रहे हैं, ये आपको सोचना होगा, क्योंकि हमारी समस्या का मूल कारण जो है, हम वह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पैसा हमें कोई सुख दे पा रहा है या हमारे सुख चैन छीन रहा है। यदि हम नैतिकता की बात करें तो हमारे ज्योतिषाचार्यों का कहना था कि मानवता ही सबसे बड़ी नैतिकता है। मानवता अर्थात प्रकृति, और प्रकृति अर्थात देने की क्षमता। जो हमारे बुजुर्गों में दूसरों को देने की क्षमता थी, त्याग था, बलिदान था, जिसके कारण आज हम आज़ाद कहलाते हैं, जिनके कारण आज हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। क्या हम उस आज़ादी को संभाल पा रहे हैं? क्या हम वास्तव में आज़ाद जीवन जी पा रहे हैं, या आज हम पैसों के मोह में, बंधन में, भौतिकतावाद में बंध करके अपने आप को, अपनी आज़ादी को खो रहे हैं। आज मैं चारों तरफ देखता हूँ, हमारे बच्चे इतनी मेहनत करके, इतना हेडक लेकर के, टेंशन लेकर के पहले एजुकेशन प्राप्त करते हैं, फिर संघर्ष करके नौकरी प्राप्त करते हैं और फिर उस नौकरी के कारण पैसा कमाने की जिद में वे इतना परिश्रम करते हैं कि ना उनके पास सोने का टाइम है, ना जगने का टाइम है, न स्वयं के शरीर पर, स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय है, ना भोजन की व्यवस्था है। वह सब लोग एक ऐसा भोजन कर रहे हैं जैसा वो भोजन निरर्थक है, जिन्हें जो शरीर को पोषित ही कर रहा है, कुपोषित कर रहा है। हमारी मारवाड़ी में एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। आज बच्चे यदि फ्रिज का उपयोग करके 5-5, 7-7 दिन पुराना भोजन कर रहे हैं, तो वह अन्न हमारे शरीर को पोषित नहीं कर सकता है, वह कुपोषित कर रहा है, बीमारियों को जन्म दे रहा है। और जो हम अपने सही समय का दुरुपयोग करके, अपनी जवानी का, अपनी युवावस्था का दुरुपयोग करके, हम जिस तरीके से अपने स्वास्थ्य को खराब करके और अपने स्वास्थ्य को बुढ़ापे में वापस सुव्यवस्थित करने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, उस खर्चे से वो पूरे जीवन की कमाई चली जाती है और उसके बावजूद भी हमें सुख सुविधा साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि नैतिकता में
हमने क्या सीखा है, क्या पाया है शिक्षा में, परिवार में, नैतिकता में, परिवर्तन के रूप में हम क्या प्राप्त कर रहे हैं और क्या खोते जा रहे हैं। परिवर्तन की परिभाषा यदि मैं समझूं तो मुझे समझ में आता है कि पहले हमारे बुजुर्ग यदि गांव में रहते थे तो उनके पास एक खेत हुआ करता था और उसी में 2-4 कमरे बने होते थे या छप्पर और टीन शेड हुआ करते थे, पेड़ के नीचे खाटें बिछी होती थी। तब हम कहते थे गांव में रहते हैं, खेत पर रहते हैं। आज खेत तो वो ही चाहिए हमको भी, लेकिन आज हमने परिवर्तन के रूप में उसका नाम परिवर्तन कर दिया है। आज हम उसको फार्म हाउस कहते हैं। फार्म हाउस, शहर से बाहर एकांत में, वही पेड़ों का झुरमुट, वही 2-4 कमरे, वही रहने की सुविधा, वही गाय भैंस पालना, यही तो काम हमारे बुजुर्ग करते थे। कहने के लिए केवल खेत थे, आज उसको हम फार्म हाउस कह रहे हैं। हम कितना भी अपने आप को बदलने की कोशिश करें, प्रकृति हमें वापस वहीं लेकर जाती है, क्योंकि असली सुख वहीं है। यदि हम परिवर्तन के नाम पर देखें